दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ प्रश्नावली 14.2 कक्षा 6वीं का गणित है। समीकरण इसमें हम लोग हल करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 14.2 के पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा x - 3 इक्वल टू -4 आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो देखिए इसको हल करना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ये जो ठीक है प्रश्न दिया गया, इसको एक बार नोट कर लेता हूँ मैं। x - 3 इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ से हमको पक्षांतर का नियम आना चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग बराबर की उस तरफ लेते हैं और वो अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा नियम होता है उस नियम को मैं पक्षांतर के नियम को यहाँ पे आपको अलग से पेज में समझाऊंगा। तो देखिए पक्षांतर का जो नियम होता है उस नियम के अनुसार हम लोग किसी भी चिन्ह को क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर बराबर किस तरफ कोई संख्या प्लस में है तो बराबर किस तरफ हम लोग जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, और भाग में है तो इधर आके आपका गुना में चेंज हो जाएगा। तो जो भी होगा इस प्रकार से चेंजेस होगा। तो इस नियम के अनुसार हम लोग अगर देखें तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिए इस 3 को अगर इधर पक्षांतर करना चाहे, क्योंकि ये संख्या और ये भी संख्या है, तो -3 जो है इधर पक्षांतर हो जाएंगे और ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x अपनी जगह पे रहेगा और -3 को हम लोग यहाँ से इधर पक्षांतर करेंगे। तो पहले से देखिए -4 है तो -4 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो -3 है ये इधर से इधर पक्षांतर होगा तो इधर आके +3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पक्षांतर करने का नियम है। और जोड़ते घटाते टाइम हम लोग जानते हैं कि ये जो माइनस है ये देखिए प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, मतलब 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1, और इन दोनों में बड़ी संख्या 4 है इसलिए इसके सामने माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो इसलिए देखिए बहुत आसानी से हम लोग को x का मान प्राप्त होता है, x इक्वल टू -1। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग हर एक गणित को इसमें सॉल्व करने जाएंगे। जैसे देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है z - 8 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये चर राशि है और ये अचर राशि है तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे। अब देखिए z अपनी जगह पे रहेगा, ये -8 जो है इधर पक्षांतरित हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे 0 के बाद, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बराबर किस तरफ क्या लिख सकते हैं, इस -8 इधर आके क्या होगा 0 + 8। फिर z इक्वल टू 0 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8। तो देखिए z का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, z इक्वल टू 8 प्राप्त हुआ। ये हमारा उत्तर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3y इक्वल टू 9, ठीक ना। तो 3y इक्वल टू 9 को मैं नोट कर लूँगा, 3y इक्वल टू 9। अब इसमें 3 और y के बीच में यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में माइनस था इसलिए प्लस हुआ यहाँ पे आके। लेकिन इस प्रश्न में इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या में है, गुणा में है। तो गुणा में रहने से इधर भाग होके क्या होता है, भाग में चेंज हो जाता है। वैसे भाग को हम लोग किस प्रकार बटे के रूप में भी बिठाते हैं, ऐसे भी बिठाते हैं या फिर कभी कभार ऐसे भी बिठाते हैं। तो उसी नियम के अनुसार यहाँ पे ये जो y है अपनी जगह पे रहेगा, 3 पक्षांतर हो जाएगा इधर, और ये जो 3 है ठीक है यहाँ से पक्षांतर होके, ठीक है यहाँ से पक्षांतर होके इधर आ जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 9/3। अब 9 को 3 से भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 3। तो बहुत आसानी से देखिए ये हमको मान प्राप्त हुआ 3 और ये हमारा उत्तर होगा। ऐसे इस पक्षांतर नियम का उपयोग करके आपको सभी गणित को हल करना है। जैसे कि चौथा नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को पहले नोट कर लेंगे। अब इसमें दिख रहा है कि
ये आपका अचर राशि है और ये दोनों संख्या है, तो इन दोनों के एक तरफ तो यहाँ पे 16 रहेगा। इस 7 को अगर हम लोग यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक ना, इसको अगर यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये संख्या क्या होगा, यहाँ से इधर 16 मतलब 16 के इस तरफ आके सामने आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर आके हो जाएगा आपका -7 बराबर, और यहाँ पे क्या बचा 3y। उसके बाद 16 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 3y का 3y बचेगा। उसके बाद अभी भी y के साइड से संख्या हम लोग पूरी तरह से नहीं हटा पाए हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको फिर से y अपनी जगह पे रखेंगे और 3 जो है यहाँ से पक्षांतर हो जाएंगे और इधर आके, ठीक है, 3 इधर से इधर आके क्या होगा 9 के बट्टे के नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों में क्या में है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है, तो इधर आके भाग हो गया। इसके बाद y का मान इसको अगर भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 3, ठीक ना, 3 प्राप्त होगा। तो इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं y = 3। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रश्न को नोट कर लेंगे 5 + x/3 = 7। उसके बाद हम लोग इस 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 5 जो है इधर से पक्षांतरित होकर इसके साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/3 और प्लस भी बच रहा है, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखेंगे। बाकी ये देखिए 5 के सामने कुछ नहीं होता, प्लस है, तो प्लस क्या में चेंज होता है, माइनस में। इस प्रकार से ये +5 इधर आके -5 में चेंज हो जाएगा। पहले से 7 था, इसलिए पहले से 7 को हम लोग लिखेंगे। 7 और 5 को अगर हम लोग अभी आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा और यहाँ से हमको x/3 प्राप्त होगा। फिर x और 3 के बीच में क्या है, देखिए भाग का निशान है, तो भाग जो है वो क्या में चेंज होता है, गुना में। तो ये 3 जो है भाग में, इधर आके गुना में चेंज होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3। तो इस प्रकार x का जो वैल्यू प्राप्त होगा हमको 2 × 3 = 6, तो x का मान हमको 6 प्राप्त होगा। देखिए बहुत आसानी से 6 प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 6वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस 6वां नंबर प्रश्न में भी हम लोग इसको एक बार नोट कर लेंगे। 9z - 7 = 14। ये देखिए -7 है, तो माइनस क्या में चेंज होता है, प्लस में। तो इस प्रकार से 9z अपनी जगह पे रहेगा, -7 जो है इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये इधर आके हो जाएगा आपका क्या में चेंज होगा, ठीक है, पहले से आपका 14 है और इधर -7 इधर आके हो जाएगा +7। फिर हम लोग इसको हल करेंगे, तो यहाँ से 14 और 7 को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 21 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 9z प्राप्त होगा। फिर z अपनी जगह पे रहेगा और 9 को इधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का निशान है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना से भाग में चेंज होगा, तो हम लोग लिखेंगे 21/9। अब 21 और 9 को अगर और भी हम लोग सरल करेंगे तो हमको देखिए यहाँ से प्राप्त होगा z = ठीक है, हम लोग जानते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, क्योंकि 3 × 7 = 21 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 9 बचेगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 बचेगा। तो देखिए बहुत आसानी से हमको दूसरा आंसर भी प्राप्त हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z = 7/3। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। z का मान भी हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया है 7/3। तो इस प्रकार समीकरण हल करना बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हल करना है और जांच करना है, तो देखते रहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जाँच कीजिए। तो यहाँ से मैं पहले इसको हल करने के लिए इसको नोट कर लूँगा। 3 2 + x = 12। अब 3 से 2 को गुना करूँगा तो हमको प्राप्त होगा 3 दूनी 6, और 3 और x गुना होगा तो हमको मिलेगा देखिए प्लस का प्लस, और 3 और x का गुना होकर 3x = 12। फिर संख्या को एक तरफ, मतलब ये देखिए प्योर संख्या है, इसमें x नहीं है, तो इस 6 को इधर पक्षांतर करूँगा, और जितना चर राशि वाले उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और संख्या को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे। तो ये 6 इधर देखिए इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर से इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 12 - 6 हो जाएगा। फिर हम लोग 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा,
और 3x का 3x होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये सॉल्व होगा। देखिए x अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों के बीच में नहीं कुछ नहीं, मतलब गुना है। इधर आके भाग हो जाएगा तो 6/3 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 2। तो इस प्रकार से x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग x का मान प्राप्त करने के बाद इस मान को हमको इस समीकरण में रखना है, ठीक है, प्रश्न में रखना है और जांच करके देखना है। तो हम लोग जांच करेंगे तो हम लोग लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो कहाँ पे रखेंगे? प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है आपका? 3 2 + x = 12। अब यहाँ पे देखिए 3 होगा, 2 प्लस इस x के जगह पे क्या बिठाएंगे? 2। तो यहाँ पे होगा 2 बराबर 12। फिर होगा 3 और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 12। फिर आगे हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए 3 चौके 12 होगा और इधर भी हमको 12 प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध हुआ, या फिर लिखेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो क्या है? सही है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आगे, या फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हुआ हमको। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 10 - z = 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से -z अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 10 है इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये इधर से इधर पक्षांतर होगा। तो 6 के बाद हम लोग -10 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? +10। +10 इधर पक्षांतर होकर -10 हो जाएगा। अब यहाँ से -z देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या 10 है और इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। तो z का मान हमको कितना प्राप्त होगा? 4। तो z का मान जैसे ही आपको प्राप्त होगा उसके बाद आपको उत्तर की जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, और उसके बाद ठीक है उत्तर हो गया, ये भी उत्तर है आपका, और उत्तर की जांच हम लोग अभी करेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए z = 4 रखने पर ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे 10 - z = 6। प्रश्न को एक बार नोट कर लिया मैं। अब यहाँ पे z के जगह पे हमको कितना रखना है? 4। तो हम लोग लिखेंगे 10 - 4 = 6। तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। देखिए यहाँ पे 6 = 6। इसका अर्थ हुआ कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार बहुत आसानी से आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी हम लोग नोट कर लेंगे, x/5 = 15। अब इसमें देखिए ये जो 5 है, ठीक है, x क्या चर राशि है और ये 5 क्या अचर राशि है, तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे। तो इस प्रकार से इधर जाके ये क्या हो जाएगा? बटे में है, इधर आके गुना में हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 × 5। अब अगर हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x = 15 और 5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 75। तो इस प्रकार से x का जो वैल्यू है हमको कितना प्राप्त होता है? 75। अब इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे पाते हैं, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर की जांच, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 75 रखने पर। तो यहाँ पे x = 75 कहाँ रखेंगे? प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है? x/5, ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं होगा, 5 होगा। तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो देखिए मैं 5 लिख दिया यहाँ पे, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 15 का 15। अब x के जगह पे अगर मैं 75 रखूँगा तो हमको मिल जाएगा 75, जैसे कि आप देख रहे होंगे 75 अपॉन मैं लिख सकता हूँ 5 = 50। अभी देखिए इन दोनों को काटेंगे, 5 से इसको देंगे तो हमको प्राप्त होगा 15। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है 15 = 15। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ कर दिए कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के बराबर है।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाया पक्ष, ऐसा लिख सकते हैं बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, बहुत आसान है। आखिरी एक क्वेश्चन बचा है इसमें, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 4y = 3। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -4y अपनी जगह पे रहेगा, 7 को पक्षांतर करेंगे तो 7 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये +7 जो इधर आके -7 हो जाएगा। तो 3 के बाद लिखेंगे -7। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें से कटेगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या जो है उसके सामने जो निशान है वही निशान हमको उत्तर में लगाना पड़ता है। और यहाँ पे -4y का 4y, y अपनी जगह पे रहेगा, -4 को पक्षांतर करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, तो ये इधर आके भाग हो जाएगा। तो -4 बटे -4 लिखेंगे। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 1, क्योंकि माइनस माइनस कट गया और 4 कट गया तो 1 बचा। तो y का जो वैल्यू है हमको कितना प्राप्त हुआ, 1। ये हमारा आंसर होगा। अब अगर हम लोग उत्तर की जांच करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y = 1 रखने पर, और जो हमारा प्रश्न था वो देखिए प्रश्न क्या है, 7 - 4y = 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 - 4y = 3। तो 7 - 4 और y के जगह पे क्या बिठाएंगे, 1। तो y के जगह अगर 1 बिठाएंगे तो 1 = 3 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 7 - 4 = 3, 7 में से 3 घटेगा तो 3 प्राप्त होगा बराबर 3। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, यही इसे आंसर होगा। तो बहुत आसान है। तीसरा नंबर प्रश्न लिखा है किसी संख्या का दुगना 10 है, संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना की संख्या x है, माना की संख्या, यहाँ पे इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लिया माना की संख्या x है और इस संख्या का 2 गुना कर देंगे, ठीक है। माना की संख्या x मान लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है किसी संख्या का दुगना 10 है। तो संख्या अगर हम लोग x माने हैं तो इस x का दुगना कितना है, 10 है। तो हम लोग x का दुगना बराबर कितना लिखेंगे, 10। अब यहाँ से हल करेंगे तो x = हमको प्राप्त होगा 10/2, क्योंकि ये 2 और x के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, इधर आके भाग हो गया। 10 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा यहाँ से 5। तो इस प्रकार से हमको देखिए बहुत आसानी से 5 प्राप्त होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या के दुगने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्या हमको मालूम नहीं उसको हम लोग लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है, किसी संख्या के दुगने में 35 जोड़ा जाए। तो किसी संख्या को अगर x मान लेंगे तो इस x के दुगने में 35 जोड़ना है। तो x के 2 गुना में कितना करना है, 35 जोड़ना है। तो इसलिए x के साथ 2 गुना कर दिया और 35 जोड़ दिया तो हमको कितना प्राप्त होगा, 85। तो प्रश्नानुसार इस कथन के अनुसार हम लोग नोट कर लिए। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो 2x 35 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 85 - 35। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर प्राप्त होगा 2x = 85 में से अगर हम लोग देखिए 85 में से अगर 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 और 5 0, 8 में ये जाएगा तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 50। तो इस प्रकार से 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम 50 प्राप्त होगा तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे। अब यहाँ से x यहाँ पे रहेगा और 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये 2 जो है इधर पक्षांतरित होके आपका क्या हो जाएगा, 50/2। अब इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए
भाग दे के देख सकते हैं आप अलग से। 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचेगा 0, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से प्राप्त कितना होता है 25। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 25। तो x का मान हमको कितना प्राप्त होता है 25। तो हम लोग को पता चल गया वह संख्या क्या है 25 है। तो इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे और यहाँ पे आंसर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं, तो हम लोग लिखेंगे माना कि 25 पैसे के x सिक्के जो है, ठीक है, x सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे, 10 रुपए के बराबर होंगे, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग तो ऐसे मान लिए, तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना x बराबर क्या लिखेंगे 10। अब ये जो 10 है ये क्या है 10 रुपए में है, ठीक ना, 10 रुपए के बराबर होंगे। 25 रुपए के ये क्या है सिक्के हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको या फिर लिख सकते हैं 25 पैसे लिख सकते हैं और गुना x बराबर हम लोग लिखेंगे 10 रुपए, तो ठीक रहेगा। अब x और ये 25 पैसे देखिए गुना में है, तो यहाँ से x बराबर ये 25 पैसे इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 रुपए बटे 25 पैसे। अब इससे पहले हम लोग अनुपात के जो नियम पढ़े उस नियम के अनुसार, ठीक है, अनुपात के नियम के अनुसार हम लोग इसमें देख सकते हैं 10 रुपये बराबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, कितना होता है 10 रुपये बराबर हम लोग जानते हैं 1000 पैसे होते हैं। 1000 पैसे लिखेंगे बटे 25 पैसे। तो इस प्रकार से ये जो x है ये क्या है सिक्के की संख्या है, मतलब यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा वो सिक्कों की संख्या होगा। यहाँ से दोनों को हम लोग 25 से इसको अगर भाग देंगे तो हमको 40 प्राप्त होगा। तो ये देखिए x बराबर 40 हमको प्राप्त हुआ और ये जो 40 है ये क्या होगा सिक्कों की संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिक्के। तो इस प्रकार से हम लोग x बराबर 40 सिक्के लिख सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपये बराबर 1000 पैसा होगा और इस प्रकार से भाग देने से हमको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा सिक्कों की संख्या। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर जो है हमको प्राप्त हुआ। आखिरी प्रश्न लिखा हुआ है किसी संख्या के आधे में यदि 4 घटाए तब 6 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे हल लिखूँगा और उसके बाद लिखूँगा माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार हम लोग देखिए लिख सकते हैं, ठीक ना, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कि वह संख्या x है, तो इस प्रश्न में क्या लिखा है किसी संख्या के आधे में, मतलब उस संख्या को हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। तो x का आधा मतलब x के बटे में क्या लिखना है 2, तो ये x का आधा हो गया। अब बोले कि किसी संख्या के आधे में यदि 4 घटाए, तो इस आधे में हम लोग क्या करेंगे 4 को घटा देंगे। तो घटा दिया, घटाने से हमको कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो बराबर में क्या लिखेंगे 6। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं किसी संख्या के आधे में 4 घटाने से हमको 6 प्राप्त होता है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए x बटे 2 अपनी जगह पे रहेगा, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 जो है माइनस में इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये -4 इधर आके प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे आके प्लस हो गया। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो हमको 10 प्राप्त होगा और यहाँ से हमको ऑलरेडी क्या प्राप्त हो रहा है x बटे 2। अब आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x और 2 क्या है बटे में है, तो इधर आके क्या होगा गुना में होगा, तो 10 × 2 हो जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 20। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। तो बहुत आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए। यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, अतः वह संख्या जिसको हम x माने थे वो क्या होगा 20 है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है हमको प्राप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।